नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा चौथी से हिंदी विषय से पाठ चार ऐसे ऐसे वाचन अनुवाचन जैसा मैं पढ़ूंगी बच्चों वैसा ही आप लोग को मेरे पीछे पीछे पढ़ना है। एक कमरे का दृश्य, चादर ओढ़े अरुण सोया है। एक कमरे का दृश्य, चादर ओढ़े अरुण सोया है। मतलब ये एक तरह से नाटक चल रहा है बच्चों, जिसमें एक बच्चा है वो कमरे में चादर ओढ़कर सोया हुआ है। अब उसकी मम्मी जाएंगी, माता जी, हाँ, पुचकार कर, मतलब मम्मी देख रही है बच्चा सोया है तो वो पुचकार कर प्यार से पूछेंगी, ना ना ऐसे मत कर, इसने कहीं कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया। अब पिताजी की कमरे में एंट्री हो रही है। अरे यह तो अभी तक खेलता कूदता फिर रहा था। अरुण जोर से कराह कर, मतलब इतना जोर से चीख, मतलब पेट पकड़ के कि मतलब मुझे बहुत दर्द हो रहा है। माँ, ओ माँ, उफ उफ। अब माता जी, ना मेरे लाल, हम थोड़ा सा दुख में होते तो मम्मी का दिल और दुखी हो जाता है ना। अब मम्मी तो समझ ही नहीं पाती कि हम बच्चे एक्टिंग कर रहे हैं कि सही में उनका पेट दुख रहा है। ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। वैद्य जी को बुलाया है। अरुण रुआंसा सा, रोने जैसा मुंह बना लिया और आवाज भी फिर बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है। ऐसे ऐसे वैद्य जी का प्रवेश, मतलब कमरे में वैद्य जी जो डॉक्टर हैं वो आ रहे हैं। वैद्य जी, कैसे हो अरुण? बेटा खेलने से जी भर गया क्या? पिताजी, अभी तक तो ठीक था। एकदम बोला, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। वैद्य जी, पेट दर्द के लक्षण तो नहीं दिखते। शायद कुछ गलत खा लिया हो। मैं पेट साफ करने की दवा देता हूँ। वैद्य जी जाते हैं। मास्टर जी घर आते हैं। मास्टर जी, बहन जी, अरुण जैसे लड़कों को अक्सर यह बीमारी हो जाती है। माता जी, सच? क्या बीमारी है यह? मास्टर जी, अरुण पाठशाला का गृह कार्य पूरा कर लिया है। डरो मत, सच बताओ। अरुण की तो चोरी पकड़ी गई। अरुण, जी पूरा नहीं हुआ है। अरुण मुंह छुपा लेता है, चादर ओढ़ा था ना उसी चादर में अपना मुंह ढक लेता है। क्योंकि हम मुंह क्यों छुपाते हैं? क्योंकि हमारे चेहरे के हाव भाव से कोई हमारी चोरी पकड़ न ले कि हम झूठ बोल रहे हैं। मास्टर जी हंसकर, अरुण का पाठशाला का काम अधूरा रह गया। बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, ऐसे ऐसे। सभी साथ में जोर से हंसने लगते हैं।
अभी बच्चों आप लोग को बच्चों डॉक्टर से कोई बीमारी नहीं छुपती है और टीचर से कभी कोई झूठ नहीं छुपता। इसलिए देखो यहाँ पे डॉक्टर ने पकड़ लिया कि अरुण को तो कोई बीमारी लग नहीं रही है, क्योंकि अगर किसी का सच में पेट दुखेगा तो उसके चेहरे का रंग, उसकी आँखों का रंग, इन सब से शरीर के हाव भाव से डॉक्टर पकड़ लेता है। और टीचर, अगर बच्चा कोई झूठ बोलता है तो वो टीचर की नज़रों से बच नहीं पाता है। इसलिए देखो यहाँ पे टीचर और डॉक्टर दोनों ने बच्चे का झूठ पकड़ लिया है ना। अगर मान लो कभी किसी के पेट में दर्द होता है कुछ गंदा खाने से, बारिश के मौसम में गलत चीज़ खाने से या गंदे पानी से, तो उसे साफ पानी को शुद्ध करने के लिए यहाँ पे कुछ तरकीब दी हुई है, आप उससे कर सकते हैं। जैसे पानी भरिए और उसमें थोड़ा सा फिटकरी 2-3 बार घुमाइए, जो गंदा पानी रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा। छानना, एक सफ़ेद कपड़ा लीजिए, उसमें घड़े में पानी छान कर रख दीजिए। उबालना, पानी उबालेंगे तो भी उसके कीटाणु मर जाते हैं, लेकिन ये उबाल कर ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए बच्चों, आधा 1 घंटे में पीकर पानी उबला हुआ ख़त्म कर देना चाहिए। औषधि डालना, पानी में कभी भी हम कोई कीटनाशक औषधि डालते हैं उससे भी पानी शुद्ध होता है, लेकिन औषधि बिना डॉक्टर से पूछे अपने मन से मत डालना। शुद्धिकरण मशीन, आजकल RO और भी कई मशीन आते हैं जो जल को शुद्ध करके हमारे को घर तक पीने के लिए पहुंचाते हैं। ये निथारना वाली विधि है बच्चों। ये 3 मटका ऊपर रखा हुआ है, एक मटके में पानी भरेंगे, थोड़ा होल है, फिर धीरे धीरे निथरते हुए पानी आएगा और जो कचरा है वो ऊपर रह जाएगा। फिर जो अगर मान लो सेकंड में कचरा थोड़ा आया तो इसमें से भी निथरते निथरते बड़े वाले में आएगा और पूरा साफ पानी फिर हमें नल से ग्लास में मिलेगा। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जल प्रदूषण न हो इसलिए तुम सब क्या करोगे? तो नल के आसपास कचरा नहीं फेंकोगे, सही बात। नदी में साइकिल स्कूटर नहीं धोओगे। अब तुम पूछोगे टीचर कहाँ धोएं? तो नदी से पानी लेके थोड़ा दूर जाके धो, जरूरी है नदी में ही बैठ के गंदा करना, नदी साफ रखो। पीने के पानी में हाथ नहीं डुबाओगे, सही बात। तालाब में कपड़े धोओगे? नहीं, कपड़े धोगे तो उसमें साबुन जाएगा, गंदगी जाएगा, वही जानवर पीते हैं, कितने इंसान भी उसी में जाके बर्तन धोते हैं, नहाते हैं। तो पानी गंदा मत करो। तालाब में प्लास्टिक की थैली, बोतल नहीं डालोगे, सही बात, नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो बोतल कोई भी जानवर या किसी के भी मुंह में नहीं जाना चाहिए प्लास्टिक। अब ये देखो बच्चों, यहाँ पे आपका ये प्रश्न है, अरुण कहाँ सोया हुआ था? अरुण एक कमरे में सोया हुआ था। अब ये देखो, वैद्य जी ने कौन सी दवा दी? जोर से बोलो बच्चों। वेरी गुड। तो मैंने यहाँ पे उत्तर लिख दिया है बच्चों, आप लोग भी उत्तर पुस्तिका में देखकर लिखो। ऐसे ऐसे बीमारी किन्हें होती है? हाँ, ऐसे ऐसे बीमारी जिन बच्चों का पाठशाला का गृह कार्य पूरा नहीं होता उनको हो जाती है। अब मास्टर जी ने अरुण से क्या पूछा? मास्टर जी हाँ, पूरा कर लिया है, वेरी गुड। अरुण के पेट में ऐसे ऐसे क्यों होने लगा? हाँ, अरुण के पेट में डर के मारे ऐसे ऐसे होने लगा था, क्योंकि उनका पाठशाला का काम पूरा नहीं था, उनको मास्टर जी मारेंगे, इसके लिए ये जो डर था इसकी वजह से अरुण का पेट दर्द होने लगा। बच्चों अब उत्तर लिख लोगे अपनी उत्तर पुस्तिका में? थैंक यू।